ये बात याद रखिएगा, बंदूक लाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है, ठीक है ना। सर, मेरी बात सुनो पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है, लेकिन आप देखें कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त और हालात के साथ खुद को ना बदले। एक यहाँ सुपर पावर हमारे सामने आके अगर खड़ी हो जाती है, क्या हम जज्बे के साथ सिर्फ लड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिकल होके सोचें। देखिए, तो नरेंद्र मोदी में एक चेंज आया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी ना इंडिया की, उनके पास एक मिशन होता था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करना है या कुछ करना है, उससे हमारी नई गवर्नमेंट आ जाएगी। पर उसने क्या सोचा, अपनी इकोनॉमी का सोचा है और अपने को रिलेशंस का सोचा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ उसके हैं, उसको बेटर करने की उसने कोशिश की। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जहांगीर भी सर यही नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता। आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं। कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? बच्चों को अगर हम ये बात आपकी जो मुतालिया पाकिस्तान देखी जाए, उसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ पता है, हमें पता है, सारी झूठ, हिस्ट्री है ही गलत हमारी। ठीक है, झूठ है ना सारा। तो आप अपने बच्चों को क्या झूठ बढ़ा रहे हैं? फिर उनको क्या आप बच्चों को पूछे कि फलस्तीन, एक मिनट सर वही झूठ मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर सेंस आई है, मैंने झूठ से अपना कायदा बदल लिया। आज मुझे पता है रियल हिस्ट्री क्या है। तो फिर आप टीचर हैं, आप भी वही कायदा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमें मजबूरी है। देखा, यही तो बात है, यही बात है। फिर आप क्यों नहीं उम्र के कायदे पे चलते? फिर आप क्यों नहीं उस नबी के कायदे पे आपका सवाल था फलस्तीन के बारे में। जी, सवाल था फलस्तीन के ऊपर। तो अब मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है, ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है। मेरे रब की मदद आजमाइश के बाद आती है। आप हिस्टोरिकली चीजें देखें तो शैतान अभी वही, मतलब हम इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम शैतान नहीं बनना चाह रहे थे ना, ऐसे समझ लें। वो क्यों नहीं हिजाब करने दे रहा? अगर उसको इंसानियत कोई पाबंदी नहीं है। आप देखें इस वक्त वहाँ कितने हिजाब वाले लोग घूमते हैं। मैंने खुद लाइव इंटरेक्शंस किए हैं इन कश्मीर की लड़कियों के साथ। लिटरली आप मेरे चैनल विजिट करिएगा, उस पर आपको मिलेंगी हिजाब करके वो पॉडकास्ट करती हैं, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म दिखा रही होती है, इंडिया इंडिया करी होती है, लेकिन पहना उन्होंने हिजाब होता है। यकीन करें, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पर इसमें मैम इशू ये है कि आप ना सिर्फ एक पॉइंट को ना देखें, आप ओवरऑल देखें। मैं ओवरऑल देख के बात केस में क्या हुआ, मेरी बात सुनिए। वो सारे केसेस छोड़ दें, 2019 के बाद 2023 तक की, अभी तक के ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन टेन्योर में इंडिया की बात करें, अगर इस नरेंद्र मोदी के बात करें ना, तो नरेंद्र मोदी में एक चेंज आया कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती थी ना इंडिया की, उनके पास एक मिशन होता था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करना है या कुछ करना है, उससे हमारी नई गवर्नमेंट आ जाएगी। पर उसने क्या सोचा, अपनी इकोनॉमी का सोचा है और अपने को रिलेशंस का सोचा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ उसके हैं, उसको बेटर करने की उसने कोशिश की है। चलें छोड़ें, हमने क्या सोचा वो बताएं। हमने मैम ये सोचा है कि हमारे पास एक घर है, उसमें हमारा एक लॉकर है, उसका हमने एक लॉक लगाना है और उसको भरते जाना है जब तक कि वो कहते हैं ना तिजोरी फट ना जाए, तब तक भरना। हट गई हम फिर भी बाज नहीं आते, क्योंकि हमारे पास वो है ना कशकोल है, ना भरने वाला कशकोल। जो फकीर होता है ना, आप उसको जितने मर्जी पैसे देते जाए ना, वो मेहनत की करके खाने की कोशिश नहीं करेगा या किसी और साइड पे जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उस कशकोल को मजीद भरता जाएगा। अब हम बेगर बन चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा रहे हैं। पीएम ने कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स, कांट बी चूजर्स। बिल्कुल, वो उनका पॉइंट बहुत अच्छा था। और ये सारे जो आजकल फिर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, सारे के सारे बेगर्स हैं। सर खैर उनको क्या कहना, वो तो हमारे अपनी आवाम के हालात भी ऐसे। एक स्टेप आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा सर, आपसे भी मेरा सेम सवाल है। फलस्तीन को लेके 32 टन एड गई है मटेरियलिस्टिक, और उसके अलावा 6.5 टन जो है मेडिकल एड पहुंची है हिंदुस्तान की जानिब से फलस्तीन को। हम भी देख रहे हैं क्या हालत है वहाँ के लोगों की, हम भी देख रहे हैं किस तरह अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, किस तरह बुजुर्गों की, बड़ों की किस तादाद से कत्लो गारत हो रही है, और जिस तरह लिटरली वीडियोस देख के जो है ना दिल दहल जाता है। मगर हमने अभी तक वीडियोस लगाने और हैशटैग्स शेयर करने के अलावा कुछ खास किया नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 78 सालों में आपको लगता है कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं? नॉट एट ऑल। इसकी क्या वजह है? आप मुझे जवाब दें कि 78 सालों के अंदर हमारी अमूत तो इतनी नहीं है, लेकिन हम किताबों के अंदर हमने पढ़ा है कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, यकीनन कहीं भी इस्लाम नजर नहीं आता, ठीक है ना। इसकी वजह देखे, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान था, वो आया
और सिंध को हिला के रख दिया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। हम मुसलमानों में असल में ना गैरत जो है ना ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के अंदर, बर्मा के अंदर, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर जितने भी मुसलमान कंट्री, अच्छा इनका ब्लॉक कभी नहीं बन सकता। वजह पता क्या है? अभी भाई बात कर रहे थे कि हमारा मतलब सिर्फ है रकम जमा करना, और हम ये समझते हैं कि शायद कि हमारी जितनी भी यूथ है वो बाहर कमाने जाती है। वो कमाने भी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान कमाने आते हैं। हमारे पॉलिटिक्स, ये अपनी पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप देखिए किसी भी पॉलिटिक्स बंदे ना, एक कल भी आया, आप देखा है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि लोग यहाँ से वहाँ कमाने जाते हैं और हमारे पॉलिटिक्स बाहर से इधर कमाने आते हैं। हाँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्लास के टीचर हूँ और मुझे जेब नहीं देता कि ऐसी बात करूं। पाकिस्तान कभी भी इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और ना होगा। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि जितने भी बेगैरत किस्म के लोग हैं ना, मैं टीचर, मुझे जेब नहीं देता था, मैं ये काम लफ्ज इस्तेमाल करता। ये तमाशाई है, उन क्लैपिंग करने वाले लोग हैं, सिर्फ क्लैप करते हैं, तमाशागीर है। वहां कितने लोग मर रहे हैं, उनको इससे क्या, उनके अपने बच्चे महफूज हैं। उनको लगता है कि हम इस्लाम के नाम पे कहेंगे। अब उन्होंने एक मौलवी बनाया है, उन्हें एक फलस्तीन के बारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे सब लोगों को पता है, बयान देते हैं जी हम वो कर देंगे, ये खुद बिगारी हैं और ये फलस्तीन को भी बिगारी समझ रहे हैं कि हम उसको मदद देंगे। मदद सिर्फ लफ्जों की मदद है। मोहम्मद बिन कासिम को देखा जाए, आप मुझे बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेकर गजवा बदर में चले गए थे। कोई बड़ी पार्टी थी, कोई बड़ी जंग थी। देखिए बात ये, उनके साथ तो खैर हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। वो हस्तियां थी जिनका जिक्र करना भी यहाँ पे जो है ना। आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप। अगर आप, मैं सामने से, आपके अबू बहुत बड़े स्कॉलर हों और बहुत अच्छी बातें करते हो, आप कहें नहीं मैं तो ऐसी बात कर नहीं सकती, तो फिर आपका दुनिया में आने का क्या फायदा है? सर हम उनकी जिंदगी हमारे लिए, मेरी पूरी बात सुने। देखें, हर इंसान के पीछे ना उसके बड़े का हाथ होता है। हमारे नबी हमारे बड़े हैं, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया सिरात मुस्तकीम का, ठीक है ना। अगर उस सिरात मुस्तकीम पर हम चलेंगे ना तो हमें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे। ये बात याद रखिएगा, बंदूक लाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है, ठीक है ना। मेरी बात सुने पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है, लेकिन आप देखें कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त और हालात के साथ खुद को ना बदले। एक वक्त होता था जब लोगों का यकीन पुख्ता होता था, वो जज्बे और ईमान की बुनियाद पे लड़ा करते थे, ठीक है। अब वो दौर है ना, उनके अंदर ईमान है लेकिन जज्बा पूरा है। मुझे बताएं, क्या वो लड़ सकते हैं? आज दुनिया सुपर पावर हमारे सामने आके अगर खड़ी हो जाती है, क्या हम जज्बे के साथ सिर्फ लड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिकल होके सोचें। देखें, जज्बा ही तो है। आप हजरत उमर को देख लें रजी अल्लाह। सर उनको छोड़ दें, उनको आप जो बात कर रहे हैं हम उनको देख के, आज क्या आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ उनको देख के जंग करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप फिजिकल वॉर की तरफ नहीं जा सकते राय साहब। जा सकते हैं। फिजिकल वॉर की तरफ आप जाएंगे ना तो सबके पास है न्यूक्लियर वेपन्स। Exactly. और आप आपके पास अपना नहीं है, आपके पास अपना नहीं है। एक मिनट आपके साथ ये टीम है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिक चुका है, आपको पता है, गिरवी रखवाए हुए हमने, अपने कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए, यही बात तो नहीं पता। आप ये जा सकते हैं। मेरी बात सुने, वो कीमती असासे की बात नहीं कर रही हूँ। हमने अपनी एटॉमिक पावर के फॉर्मूलाज गिरवी, आप सर यही तो पता नहीं आपको, चाइना जाके देखें, यूएई जाके देखें, हम किस नाम पे पैसा ले रहे हैं उनसे, यही बात तो हमारी आवाम को पता नहीं है। चाइना के पास है, यूएई के पास है और पता नहीं कितने लोगों के पास है। अच्छा, आपने कहा गिरवी वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जहाँ गिरवी? सर यही नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात, आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता। आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं। कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? बच्चों को अगर हम ये बात, आपकी जो मुतालिया अक्सर देखी जाए उसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ पता है, हमें पता है, सारी झूठ, हिस्ट्री है ही गलत हमारी। ठीक है, झूठ है ना सारा। तो आप अपने बच्चों को क्या झूठ बढ़ा रहे हैं? फिर उनको क्या आप बच्चों को पूछे कि फलस्तीन, एक मिनट सर वही झूठ मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर सेंस आई है, मैंने झूठ से अपना कायदा बदल लिया। आज मुझे पता रियल हिस्ट्री क्या है। तो फिर आप टीचर हैं, आप भी वही कायदा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमें मजबूरी है।
देखा, यही तो बात है, यही बात है। फिर आप क्यों नहीं उमर के कायदे पे चलते, फिर आप क्यों नहीं उस नबी के कायदे पे आपका चलते? सवाल था फलस्तीन के बारे में। जी, सवाल था फलस्तीन के ऊपर। तो अब मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की। और जो आज का उनका टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि पाकिस्तानी जो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को ऑफ़र किया था कि ट्रेड की जाए गेहूं वगैरह की, बट भारत ने दोस्तों उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया था, इनकार कर दिया था पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए। और ये बात दोस्तों हम सभी को पता ही है। तो दोस्तों इसी पर महफिज नाज आज पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन ले रही थी कि वो इस बात को लेकर क्या सोचते हैं और भारत के इस डिसीजन के बारे में वो क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने वीडियो देखी दोस्तों, बहुत से तरह तरह की बातें हो रही हैं, बट बात करें तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने पूरे दुनिया भर, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, कि गेहूं की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी है। बिकॉज भारत में इस टाइम कुछ कमी है गेहूं की, कुछ ख़राब मौसम की वजह से पैदावार जो गेहूं की हुई थी उसमें कमी आई थी। इसी का जो मेन रीज़न है वो भारत ने पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई बंद कर रखी हुई है। वरना पाकिस्तान से तो भारत बिजनेस करना चाहता ही है, ट्रेड करना चाहता ही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रेड बंद हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था। और शायद यही बात पाकिस्तानियों को भी पता है। पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, मदरसों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड बंद हुई है इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिल थे, जिनको तमीज़ नहीं थी और नॉलेज नहीं थी उनको, फिर वो तो वैसे ही बातें करेंगे। जो पूरी तरीके से एंटी इंडिया लोग हैं वो फिर वैसे ही बातें करेंगे, फिर वो भारत की तारीफ़ें तो सुनना ही नहीं चाहते। और कोई भी बात हो बस वो पूरा ब्लेम इंडिया पर डालते हैं। और यही पाकिस्तान के लोगों की खासियत है, करे कोई और कहेंगे पूरा इल्ज़ाम भारत पर लगाएंगे। चाहे जिस उनके देश में कुछ भी हो उसका सीधा कनेक्शन हो पाकिस्तानी भारत से जोड़ देते हैं। बट उनको नहीं पता कि आज वो किस गड्ढे में गिर गए हैं और बहुत हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के। अब देखिए ना, भारत ने गेहूं की ट्रेड करने से मना कर दिया तो पाकिस्तानियों के दिलों में हलचल तेज़ हो गई कि अभी अगर आटा इतना महंगा है तो आगे चल के आटे के दाम क्या होने वाले हैं, फिर पाकिस्तान के गरीब आवाम पर क्या जुल्म होगा, वो कैसे इस चैलेंज को फेस करेगी दोस्तों। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प